आज हम दो कमांड्स के बारे में बात करेंगे। पहला है इफ और दूसरा है इफ एल्स। इन दो कमांड्स में बेसिक अंतर क्या होता है ये भी आज हम समझेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इफ कमांड कहाँ कहाँ पर लगता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप किसी से कहते हैं कि अगर मैं कल आ पाया तो मैं आपके साथ आपके स्कूल जरूर चलूंगा। अगर नहीं आ पाया तो आप मेरा इंतजार मत करिए, अकेले ही स्कूल चले जाइए। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या है? अगर आप आए, अगर आए तो स्कूल जाएंगे, नहीं आए तो वो बंदा अकेला ही चला जाएगा। यानी आपके पास दो ऑप्शन हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में भी हम इफ कमांड को तभी यूज करते हैं जहां पर हमें कोई कंडीशन लगानी होती है और उस कंडीशन के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है जिसमें मैंने एक कंडीशन लिखी है इफ ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब है कि ए में जो वैल्यू है वो बी से ज्यादा है। अगर है यानी कंडीशन सही है तो उस कंडीशन में कंप्यूटर क्या करेगा? सीधे नीचे आएगा और प्रिंट कर देगा ए। यानी वो फॉल्स पाथ को चेक ही नहीं करेगा। अगर उसको पहले ही कंडीशन सही मिल गई तो वो सीधे ट्रू वाले पाथ में आएगा और जो भी आपका मैसेज है उसे प्रिंट कर देगा। वो फॉल्स वाले पाथ में कब जाएगा? जब ए की वैल्यू कम होगी और बी की वैल्यू ज्यादा होगी। तब क्या होगा? ये वाला पाथ जो सही वाला पाथ है, ट्रू वाला पाथ है, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ उसी दशा में ये फॉल्स वाले पाथ को चेक करेगा। इफ कमांड में आप एक और बात ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर हमेशा जब भी कंडीशन चेक होगी तो पहले ट्रू पाथ को चेक करेगा। अगर वो गलत होता है तो ही वो फॉल्स पाथ की तरफ जाएगा, वरना पहले फॉल्स पाथ कभी चेक नहीं होता है, पहले ट्रू पाथ ही चेक होता है। तो चलिए अब अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने दो हेडर फाइल्स डिफाइन कर दी हैं, वॉइड मेन से अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया है और साथ ही दो वेरिएबल्स को इंटीजर टाइप डिफाइन कर दिया है। इसके बाद इन दोनों वेरिएबल्स में मैंने वैल्यूज को भी सीन के थ्रू इनपुट करा लिया है। अब हम पहले सिर्फ इफ वाले कमांड को चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है इफ ए ग्रेटर देन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए की जो वैल्यू है अगर वो बी से ज्यादा है तो कंप्यूटर क्या प्रिंट कर देगा? सी आउट करके हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, मतलब कि कंडीशन सही होती है, ए की वैल्यू ज्यादा होती है, तो आप एक मैसेज यहाँ पर प्रिंट कर दो कि ए की जो वैल्यू है वो ज्यादा है बी से। क्योंकि हमने यहाँ पर एल्स पाथ को डिफाइन नहीं किया है तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंप्यूटर क्या करेगा? आपको कोई मैसेज तो प्रिंट करेगा नहीं, क्योंकि आपने तो डिफाइन किया ही नहीं है कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करे। तो कंप्यूटर क्या करेगा कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सिंपली स्किप करके बाहर आ जाएगा। चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं कि सही है कि नहीं है। तो मैं इसे रन करके देख लेती हूँ। पहली बार में मैं पहला नंबर यानी ए की जो वैल्यू है उसको बड़ा करूंगी, तो मैंने इसको कर दिया 100 और बी की वैल्यू को मैं फिलहाल कर देती हूँ 50। तो जाहिर सी बात है अभी हमारी कंडीशन क्या है? सही है, क्योंकि ए की वैल्यू ज्यादा है तो ये प्रिंट कर देगा ए की वैल्यू ज्यादा है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। चलिए इसे एक और सेकेंड टाइम हम रन करके देखेंगे जिसमें हम बी की वैल्यू को अभी ज्यादा करेंगे। ए की वैल्यू में रख देती हूँ 50 और बी की वैल्यू को इस बार रख देती हूँ मैं 100। अब हमारी कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई है? फॉल्स हो गई है, यानी कि हमारा जो बी वाला नंबर है वो बड़ा है और ए वाला नंबर छोटा है। तो फिर क्या करता है कंप्यूटर? ये देखिए आप, मैंने एंटर किया, ये देखिए इसने कुछ नहीं किया, कोई मैसेज प्रिंट नहीं किया, क्योंकि हमने एल्स पाथ को डिफाइन किया ही नहीं है कि कंडीशन फॉल्स होगी तो कंप्यूटर क्या करेगा, ये हमने डिफाइन नहीं किया है, इसलिए खाली कर्सर को ब्लिंक करके आपको दिखा रहा है। तो ये था इफ कमांड जिसमें कंडीशन के गलत होने पर कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होता है, क्योंकि एल्स पाथ डिफाइन नहीं होता है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी कंडीशन फॉल्स हो यानी गलत भी हो जाए तो भी कंप्यूटर मुझे कोई न कोई मैसेज प्रिंट करके दे दे, तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक एल्स पाथ को डिफाइन कर देना है। एल्स करके सी आउट के साथ मुझे एक मैसेज यहाँ पर प्रिंट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दिया है सी आउट बी इज ग्रेटर, यानी कि बी की जो वैल्यू है वो बड़ी है।
अब यहाँ पर कंप्यूटर के पास दोनों ऑप्शन है। अगर कंडीशन सही होती है तो वो इस वाले मैसेज को प्रिंट कर देगा, अगर कंडीशन गलत होती है तो वो इस वाले मैसेज को प्रिंट कर देगा। यानी उसके पास सही के लिए भी मैसेज है और गलत के लिए भी मैसेज है। तो चलिए इसको भी मैं रन करके आपको दिखा देती हूँ। पहली बार में मैं जो a है उसकी वैल्यू को ज्यादा करूंगी, मैंने 100 कर दिया और दूसरी वैल्यू मैंने कर दी 50। तो इस वक्त मैसेज क्या आया, a इज ग्रेटर, इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू है। अब हम इसी प्रोग्राम को एक बार और रन करके देख लेते हैं। इस बार हम सेकंड नंबर में जो वैल्यू है उसको बड़ा करेंगे। तो पहले मैंने लिख दिया 50 और दूसरे में लिख दिया 100। अब ये देखिए इसने प्रिंट करके दे दिया कि b इज ग्रेटर, यानी आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो ये था इफ और इफ एल्स कमांड में अंतर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इन्हीं कमांड्स के बारे में आप और विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।